एक जंगल में गरीब चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। चिड़िया बहुत बड़ी हो गई थी और उसकी माँ को फिक्र थी कि उसकी शादी करनी है, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। उनके पास दहेज देने को कुछ नहीं था। चिड़िया अपनी माँ को कहती है, देखो हम इतने गरीब क्यों हैं माँ। है माँ, मेरी प्यारी बेटी, हम गरीब बिल्कुल नहीं थे। जब तुम्हारे पापा जिंदा थे ना, तो हम बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तुम्हारे पापा जंगल में खाने के लिए गए थे और चीलों ने उनको मार दिया था। उसे हमारे घर के हालात बहुत ही बुरे हैं। तुम परेशान मत हो। क्या मेरी भी शादी होगी या मैं सारी उम्र इस घर में पड़ी रहूंगी। ये दहेज का मसला ना होता तो मेरी शादी बहुत ही आराम से हो पाती। यही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एक मिट्ठू तोती उनके घर पे आती है। ओ टोनी चिड़िया, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम बोलो तो मैं तुमसे मिलवाने के लिए लेके आऊं क्या। ये मिट्ठू बहन, आपको तो हमारे घर के हालात का खूब मालूम है। हमारे पास तो फूटी कोरी भी नहीं किसी को देने को। अगर वो दहेज ना ले तो फिर मैं अपनी शादी कर सकती हूँ। देखो, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन दहेज का नाम सुन के वो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई दहेज जमा करना पड़ेगा। तुम सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ उठा लो, फिर तुम्हारी लड़की उस घर में राज करेगी, राज। बहन, आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ना, तुम उससे उधार ले लो। आहिस्ता आहिस्ता उसे पैसे देते जाना और अपनी बेटी को तुम रुखसत कर दो। मिठू बहन, मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा समय मांग लें। उस जंगल में एक कालू कौवा और गोरी कवि बहुत ही अमीर थे। टोनी चिड़िया उनके पास जाती है और कहती है, देखिए कालू जी, आपको तो खुदा ने कितना दिया है। मेरी एक बेटी है जो मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। आप अगर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं अपनी बेटी को रुखसत कर सकूंगी। मेरे पति का भी साथ मेरे सर पे नहीं और मैं बहुत ही गरीब हूँ। सुनकर गोरी कवि बोलती है, जाओ भिखारी कहीं की मांगने आ गई हो तुम। तुम्हारी बेटी है, तुम ही संभालो। अगर तुम उसे रुखसत नहीं कर सकती तो उसे मार दो। उसे जन्म क्यों दिया था तुमने। अगर उसे जन्म दिया है तो खुद मेहनत करके उसे रुखसत करो। भीख मांगने आ जाती हो तुम। टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। खुदा, मैं क्या करूं, मैं कहां पे जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने एक बेटी दी है मुझको, फिर उसको मैं कैसे रुखसत करूं। कोई वसाइल पैदा कर तुम मेरे अल्लाह। आज के तुमने मेरे पति को ना छीना होता तो आज हम सब बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। टोनी चिड़िया जिस पेड़ के पास बैठी थी वो सूखा पेड़ था। वो पेड़ पीछे से बोलता है, टोनी चिड़िया, अरे टोनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है टोनी चिड़िया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ टोनी चिड़िया। देखिए पेड़, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। ओ टोनी चिड़िया, मैं सेब का पेड़ हूँ, लेकिन इंसानों ने मेरी कदर नहीं की, इसकी वजह से मैं सूख गया हूँ। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत मेरे पे करो तो मैं तुम्हें सेब दे सकता हूँ, जो तुम मार्केट में बेचकर अपनी बेटी की शादी कर सकते हो। ठीक है पेड़ जी, लेकिन मुझे क्या करना होगा। ओ टोनी चिड़िया, तुम्हें रोजाना नदी में से पानी लेकर मुझे पिलाना होगा
पानी की वजह से मैं सूख गया हूँ। तुम एक हफ्ता ये काम करोगी तो मैं एक हफ्ते के बाद सेब देने के लायक हो जाऊंगा और मेरे सेबों पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। फिर टोनी चिड़िया 5-6 दिन लगातार उस पेड़ को पानी देती है। आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ पर सेब लगना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह टोनी चिड़िया, तुमने तो कितना अच्छा काम किया है। अब ये मेरे सेबों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरे पेड़ से सेब तुम उतार लो और मार्केट में बेच आओ। चिड़िया वो सेब उतार लेती है, मार्केट में बेच देती है। टोनी चिड़िया के घर के हालात ठीक हो जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी की शादी कर देती है।